तो समझते हैं। ये लंबाई के कुछ मैंने मात्रक लिखे हुए हैं जिसमें आप हमेशा ही कंफ्यूज रहते हो, क्योंकि जब आपका टीचर पढ़ाता है तो आप किसी लड़की को ताड़ रहे होते हो। होता है, मेरे साथ भी होता था, सबके साथ में होता था। तो जो पहला मात्रक है वो है माइक्रोन। ये काफ़ी छोटा होता है और ये आता है जीवाणुओं के मापने के काम में। अब इसको आप कैसे समझेंगे, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अभी इसी समय में कोरोना वायरस आया था, तो अब वायरस है तो थोड़ा बहुत बड़ा छोटा कुछ तो होगा ही है, तो उसके मापने के लिए कोई पैरामीटर भी बनाया गया होगा। तो जो ये माइक्रोन है, इसका काम है जीवाणुओं को मापना, और 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻6 मीटर। आई थिंक यहाँ तक आपका क्लियर हुआ होगा। मतलब माइक्रोन का काम क्या होता है कि माइक्रोन से हम लोग जीवाणुओं को नापते हैं। उसके बाद में हमारा आता है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम उससे भी और ज़्यादा छोटा होता है। इसको आप ऐसे समझिए, ये आपकी क्लास में 6 फुट का रामू है और ये 5 फुट की उसकी गर्लफ्रेंड एंगस्ट्रॉम। लड़कियाँ छोटी होती हैं ना लड़कों से, तो उसी हिसाब से समझिए ये है वाई और ये है इसकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम है एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम ये माइक्रोन, इसका माइक्रोन से छोटा होता है और ये परमाणुओं के नाभिक एवं परमाणुओं को मापने के काम में आता है। जो इसकी अगर आप पूछो तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर, या फिर आप उसको 10⁻⁻4 माइक्रोन भी बोल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप क्या बोलते हैं। एक्चुअली इसका संबंध इन दोनों से है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होगा आपका 10⁻⁻4 माइक्रोन या 10 मीटर माइक्रो, ठीक है। यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर। फिर उसके बाद में आता है प्रकाश वर्ष। अब देखिए, जहाँ पे लाइट लग जाती है ना, वहाँ लंबी लंबी दूरियों की बातें होने लगती हैं। अब ऐसे में प्रकाश कहाँ से आता है, आप खुद से सोचिए कि प्रकाश आता कहाँ से। तो प्रकाश आता है सूरज से। तो जो ये प्रकाश वर्ष है, इसका काम हमारी पृथ्वी के बाहर ही होगा ना भाई, प्रकाश तो बाहर ही आता है। तो ये कुछ बड़ी दूरियों के मापने के काम में आता है। ऐसे खगोलीय पिंड, सूरज से चांद की लंबाई, सूरज के करीबी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, उसकी दूरी कितनी है। उसके बाद में उसके दूर का तारा चमकीला तारा साइरस है, उसकी दूरी कितनी है। जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें अरबों का आकाश गंगाएं हैं। आकाश गंगाओं में अरबों तारे हैं। 3 आकाश गंगाओं के क्रम को सुपर क्लस्टर कहते हैं। ये कभी और बताऊंगा ज्योग्राफी की क्लास में। अभी हाँ, ज़्यादा बाहर मत जाओ वरना टेंशन के कारण बीपी बढ़ जाएगा। तो प्रकाश वर्ष का काम क्या है, खगोलीय पिंड के मतलब नापला। मतलब आप ऐसे समझिए, पृथ्वी से चांद की दूरी, पृथ्वी से सूरज की दूरी, ये एक बड़ा मात्रक है। तो जब कोई बड़ा मात्रक आता है तो उसमें क्या होगा, वो मीटर से भी ऊपर होता। तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। मैंने इसको कैसे याद किया, इसकी थोड़ी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। मैंने क्या किया, पहले 10 लिखा, 10 में से 1 घटाया 9 लिख दिया, 10 में 2 का भाग दिया तो क्या बच गया 5। तो 1 घटाया था तो 1 उसमें जोड़ दिया 6, और जो 1 घटाया उसको दोबारा घटा दिए तो 4, 9.46। अब ये आपके ऊपर है, आप कैसे याद रखते हो। तो अब एक क्रम बनाते हैं। इसमें क्या है, माइक्रोन -6, एंगस्ट्रॉम -10, उसके बाद में क्या आता है प्रकाश वर्ष +15, यानी कि 6, 10, 15। समझे। तो अगर आप ये याद कर लें तो ये तीनों की फिर आपको रखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि माइक्रोन क्या होता है तो आप बता दोगे कि ये जीवाणुओं के मापने के काम में आता है। अगर कोई एंगस्ट्रॉम के बारे में पूछे तो आप बता दोगे कि ये माइक्रोन से छोटा होता है,
परमाणु एवं नाभिकीय रिएक्टरों को मापने के काम में आता है। प्रकाश वर्ष का मतलब है पृथ्वी से बाहर फीता लेकर जाकर नापना। हालांकि फीता ले जाकर मापना नहीं होता है, कुछ होता होगा उनका नापने का तरीका, समझ गए। अब यहाँ आते हैं थोड़ा, अब ये कुछ मात्रक हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम में आपसे हमेशा पूछे जाते हैं। ये जो 2 या 5-10 मिनट का वीडियो है, इससे बहुविकल्पी में क्वेश्चन 100 आता है, हर एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है। एक और है मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टोकिलोग्राम, उससे निकालना मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। कुछ थोड़ा इम्पोर्टेंट है, वो बच्चों का खेल है, वो नवोदय वाले बच्चों ने पढ़ा होगा। तो जो एक डेसिमल बराबर होता है वो 10⁻⁻1 मीटर होता है। उसके बाद में आता है सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻2 मीटर होता है, यानी कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1⁻10 मीटर, या अगर आप इसको बोल सकते हो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अगर घात माइनस में लिखिए तो उसका मतलब अगर प्लस लगाना हो तो 1/10⁻2, ये आपने मैथ में पढ़ा भी होगा, और 2 का मतलब हो जाएगा 100, तो 1/100। तो ऐसे आप थोड़ा समझिए चीज़ों को, थोड़ा दिमाग लगाइए, क्योंकि यहाँ पर थोड़े दिमाग की ज़रूरत है। 1 मिमी बराबर होता है 10⁻³ 1 मिलीमीटर बराबर 1/1000 मीटर, यहाँ पर मीटर ही है। लड़के क्या होते हैं, मेरे क्लास में क्या था, किसी लड़के ने क्या किया, कापी दी किसी लड़की ने लड़के को, तो लड़के क्या होते हैं, उनकी याद होती है कि हमेशा कापी लड़कियों से मांगने की। तो जो उसकी कापी में एक मच्छर चिपका था, तो वो भी गया मच्छर मार के लाया, उसी जगह उसको चिपकाया। समझ, कुछ लड़कों की ऐसी आदत होती है। तो यहाँ पर मीटर ही है, सब में मीटर चल रहा है, इसलिए मैंने डेश कर दिया था, लिख दें, वरना आप, ठीक। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है ये 10⁻⁻10। उसके बाद आती है एक्स किरण, तो 1 एक्स किरण इक्वल टू 10⁻13 मीटर, ठीक। उसके बाद में आता है फर्मी। ध्यान में नहीं बोलते हैं कि जाओ फर्मा लेके आओ उसका, तो जो एक फर्मा होता है वो 10⁻15 मीटर के बराबर होता है, मतलब प्रकाश वर्ष का डिपोजिट फर्मा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया। माइक्रोन का काम जीवाणु को मापना, 10⁻6। एंगस्ट्रॉम का काम है आपका परमाणु एवं नाभिकीय रिएक्टरों को मापना। उसके बाद में प्रकाश वर्ष का काम है खगोलीय पिंडों को नापना। 1 प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू 9.46 × 10⁻15। 1 डेसिबल बराबर 10⁻10 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻2 मीटर। 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻3 मीटर। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर। 1 एक्स किरण बराबर 10⁻13 मीटर। 1 फवी बराबर 10⁻15 मीटर। और अब जिन लोगों को इस माइनस का मतलब समझ में आता हो वो वीडियो को लाइक जिनको माइनस की घात माइनस का मतलब पता हो तो वीडियो को लाइक चलो सब्सक्राइब में चले जाएं, बाद बाकी रुकें। तो उनको भी थोड़ा बता देता हूँ, माइनस वालों को उनकी समस्या बनी रहेगी। देखो इतने में आ जाएगा, जैसे लिखा है 10⁻2, ठीक। माइनस का बच्चे अगर +2 लिखा होता तो इसका मतलब हो जाता सीधा 100। अब माइनस का मतलब पता क्या, इसको आप लिख सकते हो 10⁻2, ठीक। इसका मतलब सिर्फ ये होता है, और इसका मतलब 1/100, ठीक। तो आप भी समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हो सके तो शेयर।